चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? अभी उसमें डिस्कस कर रहे हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। और मैं ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग रिवीजन की तरफ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि ये आपका चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है। आने वाले वीक में आपके सेट के एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें ये प्रायिकता का चैप्टर आने वाला है ना। तो हम लोग इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप आराम से बना लो, है ना। तो पिछली क्लास में बहुत बच्चों को ये था कि सर एनसीईआरटी के सारे सारे क्वेश्चन डिस्कस करा दीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग टोटली एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रायिकता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं सर प्रायिकता क्या होती है। सबको पता हो भी क्या होगा कि प्रायिकता क्या होती है, क्योंकि कितनी बार हम लोग क्वेश्चन बना लिए एकदम अच्छे से क्लियर हो भी क्या होगा, है ना। तो सर प्रायिकता होती है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, ये होती है हमारी प्रायिकता, है ना। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, है ना। अब आते हैं सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन, देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? घटना ए की पटना मतलब प्रायिकता, घटना ए की घटने की प्रायिकता और घटना ई नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगा डैश। मतलब बोला ये है कि किसी घटना की घटने की प्रायिकता और किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता का जोड़ किसके बराबर होता है। मान लो कोई घटना है, उसकी घटने की प्रायिकता और उसकी नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आराम सुनाएंगे। और ये सारे सारे क्वेश्चन हम किसका डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी के आपका चैप्टर 15 के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। चलो, सही है। किसी घटना की घटने की प्रायिकता जो किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता क्या होती है? चलो, किसी घटना की घटने की प्रायिकता क्या होती है? वो होती है सर पी एफ ई। और किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होती है? पी एफ ई के ऊपर 1। कितने बराबर होते हैं? ये सब बराबर होते हैं हमारे 1। ये सब किसके बराबर होते हैं सर? 1 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहीं से मैंने दो तीन चीजें बताओ। यानी इसका मतलब अगर बोले किसी घटना की घटने की प्रायिकता निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस में, है ना। ये मिल गया हमें। दूसरा, हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं पी एफ ई के बाद तो किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता क्या होती है? 1 में से घटना की घटने की प्रायिकता घटा दो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर किसी घटना की घटने की प्रायिकता पता है तो हम उस घटना की नहीं घटने की प्रायिकता आराम से निकाल सकते हैं। या दूसरा, अगर हमें किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता पता है तो हम उसके घटना की घटने की प्रायिकता निकाल सकते हैं, है ना। क्या करना है? सिंपली 1 में से घटा देना है। यानी दोनों में से कोई एक बताओ, घटने की प्रायिकता या नहीं घटने की प्रायिकता, दोनों में से कोई एक हमें अगर पता हो तो हम तीसरा क्या करेंगे? 1 में से घटा देंगे। दोनों में से कोई अगर एक हमें पता हो तो हम क्या करेंगे? अगला 1 में से उसको घटा देंगे। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है? उस घटना की प्रायिकता बताइए, उस घटना की प्रायिकता बताइए जो घटित नहीं हो सकती है। ऐसी घटना को क्या कहते हैं? उस घटना की प्रायिकता बताइए जो घटित नहीं हो सकती है, और ऐसी घटना को आप क्या कहते हैं, बताइए। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? आपको चैट में बताना है। बहुत बढ़िया। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है,
उसकी प्रायिकता होती है 0। और ऐसी प्रायिकता, ऐसी घटना को हम कहते हैं चलो, तो उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होती है 0। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? ऐसी घटना को कहते हैं हम असंभव घटना। असंभव घटना, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इवेंट, है ना, असंभव घटना या इम्पॉसिबल। चलो, इसी प्रकार आप बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। उस घटना की प्रायिकता बतानी है जिसकी घटना की संभावना एकदम निश्चित है ना। और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं बताइए। हाँ, दोनों आंसर बताना है। ऐसे घटना को हम बोलते भी क्या है ये भी बताना है। इंग्लिश में सी और इवेंट बहुत नहीं है, बहुत आसान से है, बहुत सारा आसान से है। देखो सर, ऐसी घटना जिसकी घटित होना एकदम निश्चित है उसकी प्रायिकता होती है 1। और ऐसे घटना को बोलते हैं निश्चित घटना, या इंग्लिश से बोले तो श्योर इवेंट, है ना। अब आते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है। यानी कोई हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जितना भी हम लोग घटना का प्रायिकता निकाल रहे हैं उसका योग किसके बराबर होता है। सबसे आसान क्वेश्चन यही है और सबसे इंपॉर्टेंट भी यही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर मान लो कोई, अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग में हम लोग जितना भी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं ना कि हमने इसको 10 बार किया, हमने इसको 15 बार किया, सबको जितना भी बार किया अगर उसके प्रायिकता निकालते, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो सब मिला क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा, है ना। यानी सबको जोड़ के क्या आएगा सर, हमेशा 1 आएगा। चलो, इसके बाद आता है सर क्वेश्चन नंबर 5। ये तो सबको मुजवानी याद होना चाहिए। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, क्या होगा जरूर बताएंगे। सबको एकदम इससे याद होना चाहिए ये स्टेटमेंट हमेशा। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता, क्या बोला है, किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान या डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। नरेश पवारिया नाम से जो बच्चा, जिनके बाबू आपको कोई डाउट है, आपको माइक कोई डाउट पूछना है तो आप चैट बॉक्स में पूछ लो। अगर डाउट माइक ऑन करके पूछना है तो वो भी बता दो आप। माइक ऑन करके आपको डाउट पूछना है, ठीक है, नहीं है ना डाउट। चलो, यानी हमारे पास कोई भी प्रायिकता होती है वो सर 0 से बड़ी या 0 के बराबर, यानी क्या होगा सर, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, या 1 से छोटी या 1 के बराबर, या 1 से छोटी या 1 के बराबर। 0 से बड़ी या उसके बराबर या 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। किसी घटना की प्रायिकता जो होती है 0 से बड़ी या उसके बराबर, या 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट। चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ जाए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर लीजिए। अगर आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें बताना है। इसको सॉल्व करने में आपको 1 मिनट समय देता हूँ मात्र, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें मैं कोशिश करता हूँ इसमें मैं 4 भी बना देता हूँ ना।
पोल नहीं मतलब ऑप्शन बनाया था ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलो पोल ही क्रिएट कर देते हैं ना, पोल ही क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर एकदम पोल में सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 A B C एंड D। अब आपको इसका उत्तर करना है पोल सेक्शन का। अब थोड़ा सा टाइम भी बढ़ा लेते हैं। बनाइए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। जल्दीबाजी करोगे तो आंसर गलती हो जाएगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो आंसर गलती नहीं होगा, ठीक है। चलो, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया सिंपली हमें क्या, कि मैं दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो इसकी प्रायिकता बतानी है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको वो भी सिखाया था कि किसी घटना की घटने की प्रायिकता जो किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता मिलकर क्या होती है, 1 होती है। इसमें देखो आपको नहीं घटने की प्रायिकता दिया गया है और आपको घटने की प्रायिकता पूछी गई है ना। चलो आपसे अभी तक जितने बच्चे 9 बच्चे ने आंसर किया, एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिन्होंने आंसर गलत किया। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया। सारे कोशिश करना है कि सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए, चलिए टिल नाउ 19 स्टूडेंट ने आंसर कर दिया, 19 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे भी अभी बाकी हैं, लगभग आधे बच्चे 10 बच्चे बाकी हैं। तो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान दीजिए, दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यानी पी एफ ई बोल देते हैं, ई के ऊपर बार बार मतलब क्या होता है, नहीं होने का, है ना। क्या दिया गया है, 0.992, यह हमें दिया गया है। अब क्या निकालना है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पी ऑफ ई, ई हमें निकालना, एक ही दिन होने, ये हमें प्रायिकता निकालना, है ना। तो क्या होगा सिंपली सर, क्या हो जाएगा सर, पी एफ ई मतलब एक ही दिन हो, क्या होगा 1 में से घटा देंगे नहीं होने की, है ना। पी एफ ई के ऊपर क्या होगा सर, 1 माइनस 0.992। अब यहाँ घटाने में बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं, तो ऐसे लिख लो 1.00, इसको लिखे 0.992। ये आ जाएगा, देखो 10 में से दोगे 8, 0.0, ये आ जाएगा हमारे पास 0.008, यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। और लगभग 95% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही किया था, 95% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही किया हुआ था, ठीक है। चलो, हाँ जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 नंबर 8 में आपको बताना है, तो पहले तो बता ला, आप बताओ सेकेंड का उत्तर, और मैं सेकेंड के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन बनाता हूँ, ये हो गया। चलो यहाँ बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 का मैं ऑप्शन यहाँ बनाता हूँ, ए बी
सी एंड डी। ठीक है, 15/8, 3/8, 5 या ऐसे करते हैं 10/16, 5/3। क्या क्या बोला, लाल नहीं हो इसकी प्रायिकता बताना, और इसका आंसर हमें क्या करना है, इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाए, कहाँ करना है इसका आंसर हमें पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, सिंपल, लाल नहीं होने की प्रायिकता चाहिए, है ना। तो मैं 1 मिनट का समय भी देता हूँ आपको बनाने के लिए। चलो, अब बहुत बच्चे थोड़ा सा ब्रिलियंट हो गए, ध्यान से, लाल नहीं हो इसकी प्रायिकता, सेकेंड ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 8 का उसका सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन, लाल नहीं होने के, लाल होने के तो आराम से बना लोगे, लाल नहीं होने वाला बताना है आपको। और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सही हो पाएगा, जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा, है ना। चलो, क्लियर है। चलो, अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर सही किया, देखो जो जो बच्चे पिछले क्लास में एकदम अच्छे से एक्टिव थे ना, उनको पता चल गया है किस प्रकार सबसे बनाया जाता है ना। तो देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका उत्तर देखते हैं, है ना। सबसे पहले बताओ सर, यहाँ पे कुल संभव परिणाम कितने होंगे, सर देखो 3 लाल गेंद 5 काली गेंद, है ना। चलो कुल संभव परिणाम देख लेते हैं, कुल संभव परिणाम, तो कितनी लाल गेंद है, 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद, तो कुल कितना हो गया, ये हो गया 8, है ना। अब हमें बताना है सर इसमें से एक गेंद निकाल, वो बताना है कि सर लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, लाल नहीं हो मतलब क्या हुआ, लाल नहीं हो इसका मतलब क्या होगा, वो सर काला होगा, सिंपल है ना। यानी काली होने की प्रायिकता चाहिए हमें, काली होने की प्रायिकता हमें चाहिए, है ना। लाल नहीं हो इसका मतलब क्या है, काली होना चाहिए, यानी काली होने की प्रायिकता चाहिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सर अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बताइए। अनुकूल परिणाम मतलब काली कितनी है सर, 5, अनुकूल परिणाम हो जाएंगे सर 5। इसका मतलब ये हुआ कि सर प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता होगी हमारे पास अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है सर 5, कुल संभव परिणाम कितना है सर 8, 5/8। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे तो हमें 5/8 दिख ही नहीं रहा है ना, आप बोलो सर यहाँ पे तो हमें 5/8 दिख ही नहीं रहा है। देखो, हाँ देखो कुछ बच्चे बना लिए, बहुत नहीं है, तो हमें क्या करना है सर, सारे ऑप्शन को उसको सरलतम रूप में उसको कैंसिल आउट करके उसके सरलतम रूप में हमें करके चेक करते हैं। चलो चेक करते हैं सारे ऑप्शन को उसके सरलतम रूप में करके। देखो, तो पहला देखो सर, ये कटेगा क्या, 2 से नहीं कटेगा सर, कैसे रहेगा, ये भी नहीं कटेगा सर, ये ऑप्शन कट रहा है 2 से, 2×5 = 10, 2×8 = 16, मैं यही चाहिए था 5 यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चले जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो 7 नंबर बन गया, 8 नंबर बन गया, अब आते हैं 9 नंबर। चलो 9 नंबर 3 जगह बांट देते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या, चैट बॉक्स में बताना है, लाल है इसकी प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन है सफेद है इसकी प्रायिकता देखनी है। और तीसरा क्वेश्चन है सर हमारे पास
हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता देखिए। तो सबसे पहला बताओ, लाल है, इसकी प्रायिकता बतानी। चार ऑप्शन बतानी, चार option। लाल है, इसकी प्रायिकता चार ऑप्शन बतानी हमें। लाल है, इसकी प्रायिकता क्या है? बहुत बढ़िया सर, सबसे आसान है। सबसे पहले क्या देखेंगे सर, हम सबसे पहले देखेंगे कुल संभव परिणाम। क्या देखेंगे सर? कुल संभव परिणाम, है ना। सबके लिए देख लेते हैं, कुल संभव परिणाम। बताओ क्या क्या हो गया सर? 5 लाल कंचे, मतलब 5, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे, तो कुल मिला के कितना हो गया सर? 8 4 12 5 17। यानी कुल संभव परिणाम सबके लिए ये हो गया। अब देखो लाल होना है तो लाल के लिए क्या हुआ? अनुकूल परिणाम। तो साल लाल के लिए हो जाएगा अनुकूल परिणाम, हो जाएगा सर 5, क्योंकि पांच ही लाल कंचे हैं, 5, है ना। अब आते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता हो जाएगी सर हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। ठीक है, चलो अब अनुकूल परिणाम देख लेते हैं। कितना अनुकूल परिणाम सर? देखो 5 बट्टा कुल संभव परिणाम, कुल कितना है सर? 17। 5 बट्टा 17, ठीक है, प्रायिकता होगी सर 5+। अब आते हैं नेक्स्ट। सेकंड बताओ सर, सफेद की प्रायिकता। सफेद की प्रायिकता बता दो आप। जित जो मैं पूछूं उसी का आंसर किया करो, है ना। मैंने दूसरा पूछा था, दूसरा का आंसर किया करो। दूसरा बताओ सर, सफेद की प्रायिकता क्या होगी? सफेद की क्या प्रायिकता होगी? या सफेद की क्या प्रायिकता होगी? या सफेद के लिए क्या अनुकूल परिणाम होगा? बहुत नहीं है, सफेद के लिए अनुकूल परिणाम देख लेते हैं। तो सफेद रंग की कितनी कंचे हैं? तो सफेद रंग के 8 कंचे। कितने कंचे हैं? 8। यानी यहां से प्रायिकता क्या हो जाएगी? यानी यहां से प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितने? 8, और कुल कितने? कुल है 17। 8/17। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 ही था। हरा नहीं क्या है सर? हरा नहीं क्या बताना है? क्या बताना है सर? हरा नहीं क्या बताना है? बताइए। हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता बतानी है। बहुत, देखो इस हरा नहीं के निकालने के 2 3 तरीके हैं। हरा नहीं निकालने के 2 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? सिंपल पहला तरीका तो ये है कि आप क्या कर सकते हो कि इवेंट मतलब नहीं होना चाहिए ना, तो नहीं वाला क्या होगा? 1 में से घटा देंगे, पहला तरीका ये। या दूसरा, हरा नहीं है, इसका मतलब क्या है? हरा नहीं है यानी क्या क्या आ सकता है? हरा नहीं यानी लाल आ सकता है, या फिर सफेद आ सकता है। ये दोनों से कोई ना। हरा नहीं इसका मतलब क्या? लाल आ सकता है या सफेद आ सकता है, यही दोनों में से होगा। इसका मतलब हरा नहीं यानी लाल आ सकता है या सफेद आ सकता है। यानी लाल कितना है? लाल है 5, और सफेद कितना है? 8। यानी कुल मिला के कितना अनुकूल परिणाम हो जाएंगे? 13। यानी प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारी? प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है सर? 13। असंभव कितना है? 17, यानी 13/17। ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आपको इतना सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, तब आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो आप डायरेक्ट अगर लिखते हो कि हरा नहीं यानी 13/17, तो आंसर गलत कर दिया जाएगा।
सबको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हरा नहीं मतलब इसका मतलब क्या बताना चाहते हो आप, क्या होना चाहिए, है ना। तो आपको एक एक करके लिखना भी आना चाहिए। तो देखो लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं जल्दीबाजी में इसका डायरेक्ट आंसर करने लगते हैं, तो डायरेक्ट आंसर करने में आपका नुकसान है, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपको लिखना भी समझ में आना चाहिए कि हाँ कैसे हम प्रायिकता को लिखते हैं, क्योंकि हम मुझे पता है कि अधिकतर बच्चे इसका आंसर सही से कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि आप इसको लिखते कैसे हो, अनुकूल परिणाम लिख रहे हो कि नहीं, कुल संभव परिणाम लिख रहे हो कि नहीं, है ना। चलो अब देखो, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको ताश के गड्ढे से रिलेटेड, ताश के पत्तों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, आज उसी क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा घुमा के मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तो थोड़ा सा उसका कठिनाई बढ़ाऊंगा, मतलब उसमें थोड़ा टफनेस बढ़ाऊंगा, है ना। फिर देखते हैं आप कितना अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। चलो ध्यान दो। चलो पर इस क्वेश्चन करते हैं फिर आगे करेंगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 15, इसको मैंने एच डब्ल्यू में भी आपको दिया हुआ था, इसको मैंने एच डब्ल्यू में भी दिया था, ध्यान से देखो। और इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर पाओगे, ठीक है। चलो पहले हमको इस क्वेश्चन के लिए, पहला क्वेश्चन के लिए मुझे इतना बता दो कि कुल संभव परिणाम कितने हैं। मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये क्वेश्चन एकदम सही किया हो। बताओ कुल संभव परिणाम कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं। चलो ग्रेट, यू गेस, बहुत नहीं, बाकी बच्चे बताएंगे। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए कुल संभव परिणाम कितने, ये बता दीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा ये 5 क्यों है, चलो समझ लेते हैं यहीं पे। 5 क्यों समझ लेते हैं, क्या लिखा है, ताश के 5 पत्तों, बोल भी दिया गया है। और जनरली क्या बोलते हैं सब, ताश के 52 पत्ते, लेकिन क्या बोला 5 पत्तों। और वो 5 पत्ते कौन कौन से है, ईंट है, ईंट मतलब डायमंड, ईंट के कौन कौन से है सर, दहला मतलब 10, गुलाम मतलब जैक, और क्या है बेगम मतलब क्वीन, और बादशाह मतलब के किंग, एंड इक्का मतलब एक। ये हमारे पास पत्ते हैं, यानी हमें सबसे देखते ही क्या बोलेंगे डायरेक्ट, इसके लिए हो गया सर पहला, सिर्फ पहला क्वेश्चन के लिए कुल संभव परिणाम इसका हो गया, बोले कुल संभव परिणाम हो गया 5। अब बताइए सर कुल संभव परिणाम मिल गया, बताइए कि एक पत्ता हो इसकी क्या प्रायिकता है, एक पत्ता बेगम हो इसकी क्या प्रायिकता है। एक पत्ता बेगम हो इसकी क्या प्रायिकता है। बहुत बढ़िया सर, सिंपल सा है, देखो ध्यान देना। तो बेगम कितनी बार है सर, मात्र एक बार। तो पहला क्वेश्चन के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, पहला क्वेश्चन के लिए अनुकूल परिणाम हो जाएंगे हमारे पास एक, क्योंकि बेगम कितना है, एक ही बार। यानी प्रायिकता क्या होगी सर, प्रायिकता होगी हमारे पास अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो अनुकूल कितना है, अनुकूल है सर एक, कुल कितना है सर, कुल है 5, यानी 1/5, 1/5। चलो अब देखो सबसे मस्त मतलब अच्छा क्वेश्चन, अगर आपको अच्छी से प्रायिकता समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर हो। अगर आपको प्रायिकता का कंसेप्ट समझ में आ गया तब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एकदम सही करोगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहला आंसर करो, इक्का, एक इक्का आने की प्रायिकता बताओ, ध्यान से 1/4 या 1/5, 1/4 या 1/5, 1/4 है ना। चलो बहुत बढ़िया, देखो सिंपल सा, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बताते हैं। क्वेश्चन बोला है कि सर यदि जो बेगम हमने निकाला है उसको हम अलग रख दिए, मतलब इसी से निकाल कर बाहर कर दिए, बाहर कर दिए, यानी अब हमारे पास जो कार्ड बची है, क्या बच गया है, दहला, गुलाम, इसको हटा दिया, क्वीन को हटा दिया, जो बेगम था बेगम को हमने हटा दिया, क्या बच गया, सिर्फ किंग बच गया और इक्का बच गया। तो इसके लिए बताओ कुल संभव परिणाम कितने होंगे। तो इसके लिए सर कुल संभव परिणाम हो गया हमारे पास, डायरेक्ट देखते हैं कितने बच गए सर, 4। अब आना है सर
तो एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो? तो बताइए इसमें कितने इक्के हैं? इक्का आने की प्रायिकता निकालनी। तो सर कितने इक्के हैं? एक, यानी इक्का आने की प्रायिकता में देखना है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, है ना? अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। अनुकूल कितना कितना क्या है सर? एक, कुल कितना है सर? चार, एक बटा चार। अब आते हैं बी, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एक बेगम आने की प्रायिकता, इसी में एक बेगम आने की प्रायिकता बताइए। बेगम आने की प्रायिकता, ग्रेट, मतलब बहुत अच्छा। हाँ, क्यों जीरो? क्योंकि सर इसमें से तो बेगम हमने निकाल के रख दिया है, बेगम तो है ही नहीं, यानी क्या होगा? अनुकूल परिणाम जीरो बट्टा चार, यानी क्या हो गया सर? जीरो। ऐसे में चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। यानी बेगम आने की क्या प्रायिकता हो जाएगी सर? जीरो, क्योंकि सर बेगम है ही नहीं तो वो आएगी कैसे, है ना? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलो, इसलिए ये क्वेश्चन मतलब बहुत अच्छे से क्वेश्चन था। अब आते हैं दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। और ये दिया है 50 पैसे, ठीक है, फिर रुपया 5। तो पहले हम 50 पैसे वाला लिखते हैं, है ना? तो इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन ब्रैकेट में, इसका पोल बनाते हैं, आपको इसका आंसर करना है पोल। और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से करेंगे, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चे सिर्फ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम किसको कुल संभव परिणाम किसको लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप जल्दीबाजी में आंसर मत करना, चलो मैं इसका ऑप्शन बनाता हूँ, ध्यान से करना। ठीक है, चलिए। और जैसे कि मैंने बोला कि ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो आप बस शांतिपूर्वक ध्यान पूर्वक इसको बनाइए और कहाँ आंसर करना आपको पोल सेक्शन, बस जल्दीबाजी नहीं करना है। 50 पैसे का प्रायिकता निकालना, 50 पैसे का जो सिक्का है ना उसकी प्रायिकता निकालनी है। और मुझे पता है जल्दीबाजी में अधिकतर बच्चे से गलती करेंगे। चलिए, और मात्र 18 बच्चों ने किया। ठीक है, उसमें से कुछ बच्चों ने एकदम अच्छा पकड़ लिया, ठीक, कोई बात नहीं। अभी भी लगभग
10 से 12 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। देखो आंसर तो सारे बच्चों को करना है। देखो आप जल्दीबाजी में आंसर नहीं करो, लेकिन थोड़ा सा टाइम अधिक चाहिए, आपको अधिक टाइम मिले, लेकिन आंसर आप जरूर किया करो, ठीक है। चलो अभी इसको समझते हैं। क्वेश्चन को जो बच्चे समझ जाएंगे इसका आंसर एकदम सही करें। 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के 100 सिक्के, यानी ऐसा समझ लो कि एक ये बक्सा रखा हुआ है, और ये कैसा बक्सा है सर? 50 पैसे वाला बक्सा है। इसके कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं सर? 100 सिक्के हैं। ठीक इस प्रकार एक और बक्सा रखा हुआ है, ये 1 रुपया वाला बक्सा है, और इसके कितने सिक्के हैं सर? 50 सिक्के हैं। ठीक उस पर सर एक और बक्सा रखा हुआ है, कितना रुपया वाला रखा हुआ है सर? 2 रुपया वाला, और इसके कितने सिक्के हैं? 20 सिक्के हैं। सर फिर एक और बक्सा रखा हुआ है, कितने रुपये वाला सिक्का का है सर? ये 5 रुपये वाला सिक्का का है, और इससे कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। तो अगर मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही बना दोगे। बताओ कुल संभव परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम कितने हैं? 50 + 1 + 2 + 5, ये होगा क्या? 5 2 7 1 58 होगा क्या? हाँ बताइए, अगर आप ये आंसर सही कर दो कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर दो। सारे बच्चे आंसर करेंगे, देखो सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, देखो सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे। अगर आप रेस्पॉन्स करते हो तभी मैं मान के चलूंगा कि आप क्लास में हो। देखो एक क्वेश्चन आंसर कर देना 58, मुझे पता था आप पे थे। देखो हमेशा ध्यान दो, अगर आपको ये 50 पैसे से नहीं समझ में आ रहा था, आप इसको ऐसे मान लो, ये जो है लाल कलर का बक्सा है, ये जो हरा कलर का बक्सा है, ये जो है सफेद कलर रंग का बक्सा है, ये जो है काले रंग का बक्सा है ना, काले रंग का बक्सा है। यानी लाल कलर का बक्सा में 100 सिक्का, हरा कलर के बक्से में 50 सिक्का, सफेद कलर के बक्से में 20 सिक्का, काले कलर के सिक्का में कितना सिक्का, कलर कलर के बक्से में कितना सिक्का? 10 सिक्का। ऐसे समझ लो। यानी कुल संभव परिणाम कितना होगा सर? देखो 100 + 50 + 20 + 10, यानी कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 180। यानी कुल संभव परिणाम हो गया हमारे पास 180। अब हमें सबसे पहले देखो उसकी प्रायिकता निकालनी है जो 50 पैसे का ही हो। 50 पैसे का होने की क्या अनुकूल परिणाम है सर? 50 पैसे का क्या हो सकता है? 100 सिक्के में से हो सकता है, यही 100 सिक्के में से कोई 50 होगा, यानी इसके अनुकूल परिणाम क्या हो गया सर? अनुकूल परिणाम हो गए सर 100। क्यों? क्योंकि हमें 50 पैसे का ही चाहिए था। अनुकूल परिणाम कितने हो गए सर? 100। अब निकाल लेते हैं सर प्रायिकता। प्रायिकता हो जाएगी सर फिर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। और ये क्वेश्चन हमें बहुत बार पूछा भी गया है, कुल संभव परिणाम। हाँ फिर से बताएंगे, फिर से बताएंगे, फिर से बताएंगे, देखो फिर से बताएंगे। देखो फिर से ध्यान से सुनो, और बस मेरी बातें को ध्यान से सुनोगे आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही समझ जाओगे, है ना। चलो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला है कि सर कोई पिगी पिगी बैंक समझ, मतलब जिसमें हम लोग पैसा ले जाकर रखते हैं ना, पैसा ले जाकर रखते हैं ना, ऐसे बनाया होता है। ऐसे पैसा हम लोग जमा करते हैं ना, बचपन में खूब पैसा हम लोग जमा करते थे, ऐसे यहाँ पे रहता था, ऐसे करके हम इसमें हम लोग खूब पैसा जमा करते थे। 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का नोट, ऐसे हम लोग ले जाकर जमा करते थे ना, पिगी बैंक, है ना, है ना। हाँ थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। हाँ तो इसी प्रकार का बक्सा है, तो 50 पैसे का बक्सा एक हमने बनाया है, मतलब पिगी बैंक। एक 1 रुपया का पिगी बैंक बनाया, एक 2 रुपये का पिगी बैंक बनाया, एक 5 रुपये का पिगी बैंक। ठीक है, तो जो 50 पैसे का जो पिगी बैंक है उसमें हमने 100 सिक्का रख दिया, 50 पैसे का 100 सिक्का रख दिया। ठीक है, जो हमारा 1 रुपया का जो पिगी बैंक है उसमें हमने 50 सिक्का रख दिया। जो 2 रुपया का हमारा पिगी बैंक है उसमें हमने 20 सिक्का रख दिया। जो 5 रुपये का जो पिगी बैंक 10 सिक्का रखा। ठीक है, तो आप ये सिर्फ इतना हम लोग पहचानने के लिए रखा है कि हाँ 50 पैसे वाला है, ये 1 रुपया वाला है, ये 2 रुपया वाला, ये 5 रुपया वाला। जैसे 5 रुपये नंबर में आता है ना, तो बच्चा सबको लगता है कि नहीं यही हमारा कुल संभव परिणाम हुआ। नहीं, इसको ऐसे समझ लो, जो 50 रुपये पैसे वाला था उसको सोचो कि लाल कलर से पेंट किया गया होगा, है ना। जो 1 रुपया वाला होगा ना, जो पिगी बैंक, उसको सोच लो कि हरा कलर से पेंट किया गया होगा। जो 2 रुपया वाला जो पिगी बैंक है हमारा, जिसमें पैसे रखते हैं, उसको मान लो कि वो
सफेद कलर से पेंट किया गया होगा। जो 5 रुपये वाला पिगी बैंक उसको मान लो कि काला कलर से पेंट किया गया होगा, है ना, ऐसे मान लो। ठीक है, तो आप देखोगे सर सब में कुल कितने सिक्के हैं, तो देखो सब में क्या है, कुल कितने सिक्के हैं, इसमें है 100, इसमें है 50, इसमें है 20, इसमें है 10। तो सर सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर? नहीं, यही तो गलत हो गया, हमें रुपये नहीं बनाने हैं। हमें बस इतना समझना है कि हमें हमारे पास 4 पिगी बैंक, मतलब 4 हमें ऐसे क्या बोल सकते हैं बक्सा रखा गया है, 4 हमारे पास बक्सा रखा गया है। उन बक्सा का नामकरण हमने किया है। एक है 50 पैसे वाला, मतलब ऐसे मान लो, एक है राम का, एक है श्याम का, एक है सीता का, एक है गीता का, मतलब 4 बक्सा है। वो 4 बक्सा 4 लोगों का है ना। तो जो राम वाला है उसमें 100 सिक्का, जो श्याम वाला है उसमें 50 सिक्का, जो सीता वाला है उसमें 20 सिक्का, जो गीता वाला उसमें 10 सिक्का। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो इसको एक एज ए नाम ट्रीट करो कि 50 पैसे वाला एक बक्सा है, 1 रुपये वाला एक बक्सा है, 2 रुपये वाला एक बक्सा है, 5 रुपये वाला एक बक्सा है। अब उन बक्सा में देखना है कि कितना हमारे पास सिक्का है। तो जो सारे सिक्कों को हम जब जोड़ेंगे वही हमारा क्या होगा, वही तो हमारा कुल संभव परिणाम होगा। ऐसे में या रुपये में नहीं बनाना था, या देखो होता है जो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन बोला ना कि क्यों जानबूझ के पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे सबको हमेशा ऐसे प्रैक्टिस रहता है कि सर लाल कलर का बक्सा, हरा कलर का बक्सा ऐसे, और उनको ऐसे नहीं पता चलता है कि हम इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, मतलब पैसे के रूप में। अब उनको अधिकतर बच्चे यहीं पे सोचते हैं कि सर यहाँ पे पैसा बोला यानी इसी को जोड़ देते हैं, यही हमारा कुल संभव परिणाम हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो आप ही नहीं, जब हम भी पहली बार पढ़ रहे होंगे, है ना, जब हम भी 9 क्लास 8 क्लास में होंगे तो हम भी यही सेम गलती किया था। ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारी चीज से अब एक बार समझ गए ना, आने वाले कभी भी आप बनाओगे तो इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से सही करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना, कुल संभव परिणाम किसे निकालेंगे, सिक्कों को जोड़ेंगे ना कि बक्सा को जोड़ेंगे, है ना। चलो अनुकूल परिणाम क्या है सर, 50 पैसे वाला चाहिए, 50 पैसे वाला तो 100 ही है ना। क्या हो सर, 100/180, हटा दो इसको, 1 0 से 1 0, क्या बच गया सर, 10/18, 10/18 देखते हैं, 2 × 10, 2 × 9 = 18, क्या जाए सर, 5/, कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी इज द राइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करते हैं समझिए। अब बोलो अगला क्वेश्चन बताओ कि सर 5 रुपये का नहीं हो, मतलब क्या नहीं हो, क्या नहीं हो, ये 5 मतलब ये वाला नहीं होना चाहिए, तो ये वाला नहीं होना चाहिए, नहीं बाकी ये तीनों होना चाहिए। बताइए क्या होगा इसकी प्रायिकता, 5 रुपये का नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 रुपये वाला नहीं, रुपये का नहीं, 5 रुपये का नहीं, इसकी प्रायिकता देखनी है। सही है, 5 रुपये का नहीं उसकी देखनी है, तो 5 रुपये का नहीं, नहीं बाकी तीनों को देखना है ना। तो बाकी तीनों का अनुकूल परिणाम कितना हो जाए बता दीजिए, 5 रुपये का नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें बाकी के तीनों को देखना है। हमें 50 पैसे वाला भी देखना है, हमें 1 रुपये वाला देखना है, हमें 2 रुपये वाला देखना है, ये तीनों देखना है। तो कितना हो जाएगा सर, 50 पैसे वाला 100, 1 रुपये वाला 50, 2 रुपये वाला 20, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 170। यानी अनुकूल परिणाम हो गया 170 बटा कुल संभव परिणाम, कुल 180 है, क्या होगा कुल 180, यानी 170/180, क्या हो जाएगा 170/180, क्या हो जाएगा सर, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या हो जाएगा 17/18। बहुत बढ़िया, 170/180 क्या हो जाएगा 17/18। क्लियर यहाँ तक, है ना। तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चेयर बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गया तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लेना। बहुत बढ़िया, चलो ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।